साथियों नमस्कार। साथियों मैं अमित महिला, आप सभी साथियों का डीकेसी फार्मिंग अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि ये चैनल जो है एक स्पेशल हमारे डीकेसी के उत्पाद के ऊपर हमने बनाया है। वैसे हमारा पुराना चैनल जो है वो अमित महिला के नाम से आप देख भी रहे होंगे। काफ़ी साथी ऐसे होंगे जो इसमें नए भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारी तरफ से जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है वो सभी जानकारियां हम समय समय के ऊपर देते आ रहे हैं। और इस चैनल का बनाने का पर्पज़ मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मुख्य रूप से हमारा जो है डीकेसी के जितने भी हमारे उत्पाद हैं, क्योंकि समय समय के ऊपर इन उत्पादों में चेंजेबल होता गया, समय समय के ऊपर इनमें बदलाव करते गए माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी। लेकिन आज जो है माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी हमारे बीच में नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो अब जो ये उत्पाद हमारे बीच में है इनको आप फाइनल ही समझें, क्योंकि अब शायद आने वाले समय में इनमें कोई भी सुधार की आवश्यकता तो वैसे पड़ेगी नहीं, लेकिन अब कोई सुधार होने वाला है नहीं इनमें। और जो वो बना के चले गए वो सभी मिलेंगे, उसी के अनुरूप मिलेंगे जैसा वो हमारे बीच में छोड़ के चले गए। जितना वो उन्होंने हमें दिया वो हमारे लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। तो आज उसी श्रृंखला में हमने पहले आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से चर्चाएं की कि NWDC और यूप्रो जो आने वाला उत्पाद हमारा है, जिनको माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी की जो छोटी बेटी है पारुल, वो उसको जल्दी ही लॉन्च करेगी। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को जल्दी दी जाएगी, तो थोड़ा सा आप उससे संबंधित थोड़ा वेट करें। तो आज हम जिस उत्पाद की आप लोगों के बीच में बातचीत करने जा रहे हैं वो उत्पाद का नाम है गाढ़ा गोमूत्र। वैसे साथियों गाढ़ा गोमूत्र किसी विशेष नाम का मोहताज नहीं है, क्योंकि आज गाढ़ा गोमूत्र हमारे बीच में 3 साल से है। तो गाढ़ा गोमूत्र की शुरुआत जो है आज से 3 साल पहले या 3.5 साल पहले माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के कलमों के द्वारा की गई। और जब गाढ़ा गोमूत्र स्टार्टिंग में हमारे पास आया उस समय 10% में हमें दिया गया। उसके बाद उसमें कुछ चेंज किया, कुछ उसको पावरफुल और बनाया, फिर वो 20% में हमारे बीच में आया। उसके बाद जो है उसको 30% में माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने करने का प्रयास किया। गाढ़ा गोमूत्र हमारे बीच में लाने का सबसे मुख्य उद्देश्य माननीय चंद्रा जी का एक उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण था कि अगर गाढ़ा गोमूत्र का उपयोग हमारे रासायनिक फार्मिंग करने वाले किसान भी अगर इसको करेंगे तो वो धीरे धीरे जो है रासायनिक फर्टिलाइजर और रासायनिक केमिकल जो भी वो यूज करते हैं अपने खेतों में, उसको वो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, यानी खत्म कर पाएंगे। उन्होंने इसी के अनुरूप कार्य किया। और जब से गाढ़ा गोमूत्र फार्मर के बीच में पहुंचा तो फार्मर ने इसका उपयोग करना स्टार्ट किया। शुरुआत के समय में जितना भी फर्टिलाइजर था या जितना भी केमिकल था उसको 30% कम किया गया और साथ में गाढ़ा गोमूत्र उसमें डाला गया। उससे बेनिफिट ये हुआ, एक तो 30% रासायनिक फर्टिलाइजर की, रासायनिक केमिकल की हमें उसमें छूट मिली। और दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट हमें ये मिला कि जो हम 70% रासायनिक केमिकल और फर्टिलाइजर का जो उपयोग हम बार बार कर रहे थे उसके टाइमिंग में भी कमी आई। यानी गाढ़ा गोमूत्र के साथ में अगर आपने शुरुआत के समय में 70% रासायनिक केमिकल, रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग किया, तो जो उपयोग आप गाढ़ा गोमूत्र यूज करने से पहले उसको अगर 5 बार यूज करते थे, तो गाढ़ा गोमूत्र के साथ उसको यूज करने में जो है मुख्य रूप से अगर सही मायने में बात करें तो 2 या 3 बार की ही आवश्यकता साथियों हमें पड़ी। तो यानी 10% जिस समय गाढ़ा गोमूत्र हमें दिया गया। तीसरा सबसे अच्छा बेनिफिट हमें यह मिला कि जो भी टॉक्सिटी, जो भी उसका जहरीलापन हमारी फसलों में होता था, हमारी जमीन पे होता था, उसको खत्म करने का काम जो है माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने भली बात किया और उसको फील्ड में उतार के करके भी दिखाने का साथियों काम किया। तो गाढ़ा गोमूत्र से इससे संबंधित ही आज हम पूरा फोकस इसमें डालेंगे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि वीडियो कुछ लंबे हो सकते हैं, लेकिन जानकारी आपको विस्तार से देने का साथियों प्रयास हम करेंगे। तो जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं
वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। आने वाले टाइम में जो है आप लोगों के बीच में लाइव प्रोग्राम भी हम करेंगे और इसके जो भी वीडियो आपको समय समय पर मिलते हैं उन वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और जो आपकी समस्याएं जो आज से पहले थी कि हमें एक ऐसे वीडियो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर चाहिए जिसके बारे में उसी उत्पाद से संबंधित जो है 0 से लेकर 100 तक जो है उसमें पूरी जानकारी हमें देने का काम करें, ताकि हमें बार बार जो है पार्ट वाइज वीडियो ना देखने पड़े। और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही ये चैनल जो है क्रिएट किया गया, बनाया गया। तो साथियों 10% जब हमने इसका यूज किया तो कुछ समय के बाद यानी 1 साल के बाद माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी ने इसको 20% करने का काम किया। वहां पर जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर था, रासायनिक जो भी केमिकल था, उसकी मात्रा को डॉक्टर साहब ने 50% करवाने का काम किया। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग हमें करना क्यों जरूरी है, क्योंकि गाढ़ा गौमूत्र अगर आप किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी रासायनिक फर्टिलाइजर के साथ या कोई भी ऑर्गेनिक जैविक उत्पाद के साथ अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो जो उसके अंदर गुणवत्ता जो होती है, यानी किसी फर्टिलाइजर में जो भी गुणवत्ता होती है या किसी भी केमिकल में जो गुणवत्ता होती है, उसको 10 गुना करने का काम साथियों गाढ़ा गौमूत्र करेगा। यानी उसके उपयोग से मान लीजिए अगर आपको 1% परिणाम मिला तो गाढ़ा गौमूत्र का यूज करने के बाद उसका 10% परिणाम आपको साथियों मिलेगा। यह है गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग। अब इसमें 20% जब माननीय चंद्रा जी ने इसको किया तो उस समय रासायनिक फर्टिलाइजर, रासायनिक केमिकल की मात्रा को 50% किया। यानी पहले मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल 1 क्विंटल के आसपास अगर यूरिया उपयोग करते थे तो गाढ़ा गौमूत्र के साथ उसका यूज जब आपने किया तो आपको 50 केजी ही उपयोग करना पड़ा। उस 50 केजी का वही बेनिफिट आपको मिला, या ये कह सकते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ जो कि 100 किलो डालने पर आपको मिलना था। दूसरी बात, रासायनिक केमिकल की अगर हम बात करें, कोई भी कीड़ा मार की दवाई की अगर हम बात करें, कोई भी खरपतवार नाशक इत्यादि की दवा की अगर हम बात करें, तो गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग करने के बाद जो है उसकी मात्रा को भी आधी करना हमें पड़ा और उसकी आधी मात्रा का भी वही परिणाम हमें मिला जो कि 1 लीटर उसका उपयोग करने से हमें मिलना था, या उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट्स उसके हमें देखने को साथियों गाढ़ा गौमूत्र के उपयोग से हमें मिलने को दिखाई दिया। यानी वहां पर आज 20% में अगर हम बात करें तो केमिकल और रासायनिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है वो आधी हो गई। तो वहां हमारा जो लागत लगना था वो लागत भी 50% पर आ गया। तो उससे किसानों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। धीरे धीरे इसको कंटिन्यू फार्मर ने महत्व देना स्टार्ट किया। किसी भी साथी ने कहीं भी, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, जैविक खेती की बात करें, केमिकल फार्मिंग की बात करें या रासायनिक खेती की बात करें, वहां जहां भी इसका गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग किया गया वहां पर जो है माननीय चंद्रा जी के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश की अगर पालना की तो इतना ज्यादा बेनिफिट मिला कि उससे संबंधित किसान बार बार ये हमें कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता है कि सर गाढ़ा गौमूत्र का यूज करने से हम धन्य ही नहीं हुए बल्कि हमारी जो लागत पहले आती थी वो लागत भी ना के बराबर होने स्टार्ट हो गई है। उसके साथ साथ जो अगर उसकी पौधे की ग्रोथ की बात करें, पौधे की रोगों की बात करें, तो उसमें भी गाढ़ा गौमूत्र ने जो है हमें बहुत बेनिफिट देना स्टार्ट किया। हमारी जमीन के अंदर कितना भी केमिकल पड़ा था या जितना भी टॉक्सिटी उसके अंदर थी, जहरीलापन जितना था, उसको शुद्ध करने का उपयोग जो है, शुद्ध करने का काम जो है गाढ़ा गौमूत्र ने करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ समय और निकलता गया। उसके बाद माननीय चंद्रा जी ने गाढ़ा गौमूत्र को 30% हमारे बीच में लाके देने का काम किया। जब हमने 30% हमारे बीच में आया तो जो रासायनिक फर्टिलाइजर या रासायनिक केमिकल जो भी हम यूज करते थे उसकी मात्रा को हमने 30% से 40% कर दिया। यानी जहां यूरिया आपको अगर 1 क्विंटल यानी 100 केजी लगती थी, वहां मात्र 30 केजी 35 केजी में भी आप फार्मिंग कर पाएंगे, यानी खेती कर पाएंगे। इतना ज्यादा बेनिफिट हमें हुआ, यानी 70% तक अगर हम कह सकते हैं
कि हमारी रासायनिक फर्टिलाइजर, रासायनिक केमिकल से हमें छुटकारा मिला, हमारी मिट्टी इतनी सदृढ़ हुई, अच्छी हुई, उसके जहरीलेपन को खत्म करने का काम गाढ़ा गौमूत्र ने किया। और जो अनाज उससे हम पैदा कर रहे थे, जो अनाज हमें प्राप्त हो रहा था, उसके अंदर अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी अनाज का केमिकल का जो फार्मिंग आप करते हैं, रासायनिक फार्मिंग आप करते हैं, अगर आपने वहां पर गाढ़े गौमूत्र का यूज किया है तो उसकी लैब टेस्टिंग भी अगर आप करवाते हैं उस अनाज की, तो भी उसकी रिपोर्ट जो है नील आएगी, उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं आएगा। यानी गाढ़ा गौमूत्र के उपयोग करने से उसके अंदर टॉक्सिटी, जहरीलापन बिल्कुल खत्म हुआ। धीरे 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 जब ये फार्मर के बीच में जाना स्टार्ट हुआ तो इसके परिणाम इतने बेहतरीन आने स्टार्ट हो गए कि फार्मर जहां भी, आज अगर फार्मर की स्थिति की मैं बात करूं, जो साथी काफी साल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने गाढ़े गौमूत्र को इतना अधिक महत्व देने का काम किया है। मान लीजिए वो रासायनिक केमिकल भी करते हैं तो भी वो गाढ़ा गौमूत्र का यूज कर रहे हैं। और आज वही बेनिफिट अगर सही मायने में बात करें, मान लीजिए कोई भी फर्टिलाइजर हम जैविक में अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जैविक में हम यूज कर रहे हैं, कोई भी हम जैविक कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं, अगर उसके साथ गाढ़े गौमूत्र का उपयोग करते हैं तो उसकी स्थिति बिल्कुल चेंज हुई है। यानी जो बेनिफिट हमें, सीधी सी बात है, अगर 1 गुना मिला तो गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग करने से 10 गुना बेनिफिट वहां पर हमें देखने को मिला। तो साथियों, बहुत ही शानदार और बेहतरीन और हमारे लिए इतना लाभप्रद उत्पाद माननीय चंद्रा जी ने ये गाढ़ा गौमूत्र बनाया है। इसको आप अवश्य अपनी फार्मिंग में यूज करें। शुरुआत इसकी 1 एकड़ में आप करें। जो भी हमारी माताएं बहनें जो भी होम गार्डनिंग का कार्य करती हैं, छत फार्मिंग का कार्य करती हैं, वो भी इसका उपयोग अवश्य करें। आज जो गाढ़ा गौमूत्र आप यूज कर रहे हैं, उसके आने वाले समय में कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद, जब आप इसको 1 साल 1.5 साल का अगर समय आपका व्यतीत हो जाएगा, उसके बाद जो केमिकल आप 30 से 40% भी अगर जो आप डाल रहे हैं, उसकी भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी मोटा मोटी कहने की बात यह है कि आज जो आप रासायनिक फार्मिंग करते हैं, अगर कंटिन्यू आप 1 साल तक गाढ़े गौमूत्र का उपयोग करते आ गए, तो जब आप जैविक खेती में कदम रखेंगे या जैविक खेती की शुरुआत आप करेंगे, तो वो दिक्कत आपको साथियों नहीं आएगी जो दिक्कत अन्य साथियों को आती है रासायनिक छोड़ के जैविक में जब कदम रखते हैं। क्योंकि जैविक खेती की सीधी सी विविधता यह है कि जो भी उत्पाद हम डालें वो पूर्ण रूप से जैविक हो, उसमें किसी तरह का केमिकल ना हो। और जब आप मान लीजिए रासायनिक खेती को एक साथ छोड़ के जैविक में कदम रखते हैं, तो हमारे जमीन में इतना टॉक्सिटी होता है कि वो उत्पाद जो हम जैविक उत्पाद यूज करते हैं हमारे खेत में, उनका उतना परिणाम आपको नहीं मिल पाता जितना परिणाम मिलना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है कि हमारी मिट्टी जो है वो पूरी जहरीली हो चुकी है। हमारी मिट्टी के अंदर से जो हमारे मित्र कीट हैं या मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया जो भी हैं, वो खत्म हो चुके हैं। और उनको दोबारा डेवलप करने के लिए माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, जो आज हमारे बीच में हैं, फार्मर जिनका उपयोग कर रहा है, उनका सहारा साथियों हमें लेना पड़ेगा। और उन सभी उत्पाद में जो सबसे बड़ा महत्व जो रखता है वो हमारा गाढ़ा गौमूत्र है। तो अगर आप रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में कदम रखना चाहते हैं, तो आप गाढ़ा गौमूत्र जो 30% में आज हमारे पास उपलब्ध है, आप अपने खेत में इसका उपयोग कीजिए। और रासायनिक फर्टिलाइजर, रासायनिक केमिकल का 30 से 40% आप उपयोग कीजिए। मान लीजिए आप आज से पहले 1 क्विंटल यूरिया अगर डालते थे, तो उस यूरिया को 30 से 40 किलो पर लाने का काम आप करें। वहां पर आपके रासायनिक के ऊपर जो लगने वाला अनावश्यक खर्चा है उसकी बचत आएगी। और उसके साथ साथ आपको फायदा ये होगा कि जो भी अनाज आप वहां से प्राप्त करेंगे वो जहरीला नहीं होगा, वो केमिकल युक्त नहीं होगा, यानी केमिकल रहित वो अनाज आप ले पाएंगे। और जिसके आने वाले समय में बहुत ज्यादा साथियों आपको बेनिफिट मिलने हैं। और आज आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो भी हम आज खा रहे हैं वो कितना जहरीला है, कितना विषैला है। इस बारे में शायद आपको, इस पूरी स्थिति के बारे में कह सकते हैं हम, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो माननीय चंद्रा जी के बनाए गए इस उत्पाद को, गाढ़ा गौमूत्र को आप कंटिन्यू उपयोग में लाइए। और उपयोग में अगर लाएंगे तो बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा आपको। आने वाले समय में
इसको कैसे आपको बनाना है, कैसे यूज आपको करना है, इससे संबंधित अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। और कुछ समय के बाद जो है इसमें क्या क्या फेरबदल जो हुए हैं फसल क्रॉप्स के अंदर, उसके वीडियो भी हम यहां डालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जानकारी हो। और इस वीडियो से संबंधित और इस उत्पाद से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके, या उत्पाद मंगाना चाहते हैं तो मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।